पढ़ाई अगर बर्बाद की जाए तो मूर्ख बनाना आसान हो जाएगा। ग्लोबली अमेरिका में यहां वाले का एक दोस्त वहां पर राष्ट्रपति बना हुआ है, गए थे पिछली बार यहां वाले प्रचार करने। अब की बार ट्रंप सरकार, याद आ रहा है? ये वाला नारा यहां भी लगा था ना, कोई आदमी आया था ना, वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं, हां मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अब यहां के जितने लोग थे, अरे भाई 56 इंच वाला पहली बार आया है, सब धक्का-धक वोट दे गए। उसके बाद पहले बैंक बेच दिया, रेल बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, कहा था हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज भी बेच दिया, और नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी गायब। अनपढ़ आदमी हो, अगर राजा पढ़ा लिखा होता है तो शिक्षा मुफ्त करता है, और राजा अगर पढ़ा लिखा न हो फिर भी शिक्षा की अहमियत को जानता हो तो कलम और किताब पर 18% जीएसटी टैक्स लगा देता है। नई शिक्षा नीति ला करके पूरी शिक्षा को बेच देता है। क्लोजर मर्जर की पॉलिसी के तहत स्कूल कॉलेज बंद करवा देता है, और अगर जेब में पैसा है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाओ। अब अनपढ़ों की एक भीड़ तैयार हो गई, अनपढ़ लोग भरे पड़े हैं पूरे देश में। चौराहे पर जाइए, अनपढ़ आदमी घुमा रहा है। क्या हुआ भाई, चीन के बारे में कुछ जानते हो? कहा कि नहीं, पाकिस्तान में तो हाहाकार मच गया है। उसको जो फेक न्यूज आ रही है, उसके बाद उसको सच्चा हक नहीं पता कि उसके गांव में भी हाहाकार मच गया, उसके घर में किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, उसके भाई बहन को और शिक्षा नहीं मिल रही। पॉकेट मार जब आता है तो पहले उधर दिखाता है, हो देखा कौवा उड़ जाता है, और पीछे से पॉकेट मार लेता है। आपको दिखाया जा रहा है कि देखो दुनिया में डंका बज रहा है। और उसने भी, अमेरिका वाले ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पैसा काट दिया कि यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग तो बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होता देश को, इसलिए पूरे देश को मूर्ख बनाओ। अब आइए, ये समस्या हो गई, बिहार को मूर्ख बनाने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बिहार के लोगों जोर से बोलो। आप सोचते हो कि सारा खराब बात हम ही बोल दें ताकि कुछ नुकसान हो तो हमारा हो, वीडियो इन्हीं का वायरल होगा। आप बताइए बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी है क्या? गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है क्या? शिक्षा खत्म तो नौकरी मिलेगी क्या? जब बेरोजगारों की और अनपढ़ों की भीड़ तैयार हो जाएगी तो इतिहास कैसे पढ़ेगी कि त्रिवेणी संघ क्या किया था, अर्जक संघ क्या किया था। और अभी मुझे मिला कि कोई डॉक्टर साहब हैं, वो देखिए बाबा साहब की जीवनी बांटते हैं। इसको पढ़ेगा कौन? अनपढ़ लोगों की भीड़ तैयार हो गई, शिक्षा बर्बाद हो गई, रोजगार बचा नहीं है। और जब शिक्षा और रोजगार दोनों बर्बाद, तो धर्म के एक नाम पर लड़ाई लड़वाना आसान हो गया कि कठिन हो गया? बताइएगा, जोर से बोलिए। अब उसको यह समझाया जाएगा जैसे एक जमाने में कार्ल मार्क्स ने समझाया होगा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल अपनी बेड़ियां और जंजीरें हैं और पाने के लिए पूरा जहान है ना। अब क्या समझाया जाएगा? भारत के जाहिलों एक हो जाओ, धर्म की लड़ाई बचाने की तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, मारे गए तो मोक्ष मिलेगा और जीत गए तो धर्म का राज मिलेगा। बताइए आसान काम है कि नहीं? अगर इसी में पढ़ा लिखा होता बिहार का नौजवान, कोई आईआईटी में पढ़ रहा होता, कोई मेडिकल में पढ़ रहा होता, कोई इंजीनियरिंग कर रहा होता, उसके घर का मां बहन बेटा सब लोग पढ़ाई कर रहे होते, तो कितने पढ़े लिखे लोग धर्म बचाने जाते? जरा हाथ उठा बता दीजिए, कोई जाता क्या? आज जितने ने दंगाई भीड़ के हिस्सा बनते, इसमें कोई पढ़ा लिखा नौजवान कायदे का है क्या? और जितना नेता पूर्णिया के इलाके में जब आते हैं तो वो वाला सांसद याद आता है कि फलाने जिला में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। यात्रा निकाल रहा था वो त्रिशूल लेकर के, यहां का बेगूसराय के आसपास का है, नाम लेने की जरूरत का है, उसका नाम ऐसा क्या है कि उसका नाम यहां लिया जाए? यहां तो फूले अम्बेडकर मंडल का ही नाम लिया जाएगा। एक आदमी से झगड़ा नहीं है भाई, वो आदमी हट जाएगा, दूसरा त्रिशूल लेके घूमने लगेगा। उस विचारधारा से झगड़ा है। और किसके लिए त्रिशूल लेके घूम रहा था?
हमारे लोगों का हक मारने के लिए घूम रहा था। इसलिए धर्म के नाम पर यह जो हो रहा है, इसको बचाना भी बिहार की जिम्मेदारी है। मैं उत्तर प्रदेश में रहा, अभी दिल्ली में रहता हूं। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने अगर 43 सीटों पर उनको हराया न होता तो आज इस देश का संविधान बचा होता कि नहीं बचा होता? जरा हाथ उठा के बताइए। बचा होता? अगर 43 सीटें बीजेपी को वहां हराई न गई होती तो संविधान वहां पर उतना सुरक्षित होता? भाई, उसके बाद आपके यहां का एक आदमी एक बैसाखी दिया हुआ है और एक दक्षिण भारत का आदमी, दोनों के ऊपर मुकदमा था, दोनों को करोड़ों रुपया मिला। यहां वाले की तो तबीयत ठीक नहीं लोग बताते हैं, अच्छे आदमी हुआ करते थे, एक जमाने में समाजवादी आंदोलन से निकले हुए थे। और सोचिए समाजवादी लोग कहां जाकर के क्या हो रहे हैं। और सोचिए ये कितना बड़ा इस देश के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि अब वो कमजोर हो गए और दोनों लोगों ने उनको बैसाखी दी है। लेकिन याद रखना बिहार के लोगों, अब आखिरी में अपनी बात समेट रहा हूं कि आपको करना क्या, आपकी जिम्मेदारी क्या है। हरियाणा चुनाव उसके बाद वो जीत गए, पता है ना कैसे जीते? गांव में घुसने नहीं दे रहे थे वहां के लोग प्रचार करने, क्योंकि किसान आंदोलन में वहां के लोग मारे गए थे। बहुत गौर से समझना बिहार के लोगों, आप समझदार और जागरूक लोग हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। ऐसे ही नहीं, ये इतिहास त्रिवेणी संघ का, अर्जक संघ का मैं बता रहा था, इतिहास संघर्ष का आपका है। डोला प्रथा के खिलाफ यहां के माले के लोगों ने लड़ाई लड़ी, जमीन के बराबर हक के लिए यहां के लोगों का नरसंहार हुआ, कुर्बानी दी।